नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियों के नए भाग में आपका स्वागत है। आज का विषय है गिलहरी का अनीति से युद्ध। राम रावण युद्ध की तैयारी का सारा दृश्य एक पेड़ पर बैठी हुई गिलहरी देख रही थी। रावण की अनीति और सीता हरण की गाथा भी उसने सुन रखी थी। इस धर्म युद्ध में वह राम की विजय के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सद्भाव और प्रार्थना ही तो सब कुछ नहीं है, पुरुषार्थ भी तो सत्य प्रयोजन में करना चाहिए। रीछ बानर तक जब अपनी जान की बाजी लगा रहे थे तो गिलहरी ने सोचा उसे भी तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप कुछ करना चाहिए। यही चिंतन उसके मन में चल रहा था। सीता को रावण के हाथों से छुड़ाने के लिए गिद्ध जटायु अपने प्राण दे चुके थे। अनीति करने वाले दानव से लड़ना, अपनी जान को जोखिम में डालना। जटायु अपनी और रावण की शक्ति में अंतर जानता था, परंतु वह फिर भी लड़ा। उसने कायरता नहीं दिखाई। अन्याय देखते रहने की अपेक्षा अनीति से जूझने में उसने आदर्श का परिपालन समझा और रावण से लड़ते हुए अंततः जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। गिलहरी को यह आदर्श बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगी वह भी इस धर्म युद्ध में सहयोग देने के लिए पीछे ना रहेगी, भले ही वह योगदान स्वल्प ही क्यों ना हो। गिलहरी को एक सूझ सूझी। वह लंका पहुंचने तक का रास्ता बनाने हेतु समुद्र को उथला बनाने की बात सोचने लगी। बालों में बालू भरती और उसे समुद्र में झाड़ देती। लगातार वह इसी काम में लगी रहती। शरीर छोटा था, साधन कम थे, पर उसकी हिम्मत अटूट थी। जो बन पड़े सो नीति के समर्थन में करना ही चाहिए। यह लगन उसे पूरी तरह लग चुकी थी। गिलहरी का पुरुषार्थ आश्चर्यजनक था। राम जी की दृष्टि उस पर पड़ी। साधन कम पर पुरुषार्थ महान। यह दृश्य देखकर राम जी पुलकित हो उठे। उन्होंने गिलहरी के समीप जाकर उसके साहस को देखा और भावपूर्वक उसे हाथ में उठा लिया, हथेली पर बिठाया और दूसरे हाथ की उंगलियां अत्यंत स्नेहपूर्वक उसकी पीठ पर सराहने लगे। गिलहरी ने भी अपने को धन्य माना। वह छोटी है तो क्या, पर उसकी हिम्मत और भावना तो ऊंची मानी गई, सराही गई। राम सांवले थे, उनकी उंगलियां भी वैसी थी। पीठ पर हाथ फेरते रहने से गिलहरी की पीठ पर काली धारियां बन गईं। कालांतर में उसके वंशजों की पीठ पर भी काली धारियां बनती हैं। राम धर्म के प्रति कृतज्ञता का चिन्ह उस वर्ग के प्राणी की पीठ पर अभी भी अंकित पाया जाता है। माना जाता है कि यह 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता जी का प्रतीक हैं। कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय सिया राम।